बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ हैदराबाद यानी कि सिंध से एक वाक़या शेयर करते हैं। ये भी गुस्ताखाना एक मामला है जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चल रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक मुतशद्दिद जत्थे ने हिंदुओं और ईसाइयों के घरों का घेराव किया, उनके घरों में घुसने की कोशिश की और मुबैना तौर पर मामला ये है कि उनके ऊपर गुस्ताखाना इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन्होंने कुरान की बेहुरमती की है और अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कुरान को जलाया है। इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस केस में सामने आई हैं। इस वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, एफआईआर कट चुकी है वो भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे और हैदराबाद में जो एहतजाज किया जा रहा था जिसके ऊपर बाद में पुलिस ने लोगों को लाठी चार्ज करके भगाया है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर इस वाक़े की थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बताऊँ तो बताया जा रहा है जंग अखबार के मुताबिक हैदराबाद में ये बेहरमती का जो वाक़या है इसमें जो मुलव्विस मुलज़िम है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके सदर कैंट थाने की हदूद में मुबैना बेहरमती के वाक़े में मुलव्विस मुलज़िम अशोक जो कि एक हिंदू है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि मुलज़िम के ख़िलाफ़ थाना कैंट में मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो 295 और 34 की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। इस मौका पर जो एसएसपी पुलिस हैदराबाद हैं उन्होंने दीगर जो उनके साथ लोग थे उनके साथ मिलकर लोगों के साथ एक ख़िताब भी किया। लोगों को कहा कि जी हम जो है वो इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, इलाके का अमन अमान ख़राब ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की। अगर हम इस एफआईआर की बात करें जो कि एफआईआर कटवाई गई है 21 तारीख को यानी कि कल एफआईआर ये कटवाई गई है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई मोबाइल मार्केट है वहाँ पर मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और कुरान पाक को जलाया गया है। और ये जो शख्स ये सारी एफआईआर जिसने कटवाई है इस शख्स के मुताबिक कुछ साहब है जिनका नाम मौलाना अमीन ज़करिया है, उन्होंने मुझे जला हुआ कुरान पाक भी दिखाया है। जिसके बाद दीगर अफराद के साथ मिलकर ये वहाँ पर आगे जाते हैं और जो स्वीपर है उनसे पूछते हैं इस जले हुए कुरान पाक के बारे में, जो कि उनको कुछ नहीं बता सका इस एफआईआर के मुताबिक ये किसने जलाया है। तो इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि यही बंदा है जिसने ये किया है, तो इन्होंने उस बंदे को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो स्वीपर है और कहा जा रहा है कि वो जो है वो एक हिंदू है। लेकिन इसके अलावा हैदराबाद ने कल इस वाक़े के बाद मज़ीद भी वहाँ पर कुछ इस तरह के मनाज़र देखे जो कि बहुत ही अफसोसनाक हैं। अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है कि उसकी सज़ा जो है वो उसको मिलनी चाहिए। चाहे वो हमारी अदालतें फ़िक्स करें कि इसका कत्ल है या इस्लामी शरिया ने जो भी उसकी सज़ाएँ मुतय्यन की है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि लोग जो हैं वो कानून को अपने हाथ में लेना शुरू हो गए हैं और ये जो ख़तरनाक ट्रेंड है ये पाकिस्तान की एक मजहबी इंतहा पसंद जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाया है। इनके जो सपोर्टर्स हैं वो सीधे साधे बोले वाले लोग हैं, वो ऐसे मामलात में बाहर आ जाते हैं और वो उनको लगता है कि हम कोई दीन की, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, नबी की नमूस पे पहरा दे रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी वीडियोस में बार बार कुछ वाक़यात का जिक्र कर चुका हूँ कि अगर लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पर ये होगा कि किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी है तो उसके ऊपर बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर देगा। ऐसा हो चुका है। मिशाल खान को कत्ल किया गया, एक बैंक मैनेजर को कत्ल किया गया, एक प्रोफेसर को कत्ल किया गया, एक क्रिश्चियन जोड़े को जिंदा आग में जला दिया गया। इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं जिनके ऊपर गुस्ताखी साबित ही नहीं हो सकी। अब ये जो वाक़या है इसमें ये जो है आप वीडियोस में देख सकते हैं कि अचानक दर्जनों और फिर सैकड़ों लोग जो हैं वो एक ही जगह जमा हो गए हैं हैदराबाद में और उसके बाद इन्होंने 9 मंजिला बिल्डिंग की एक फ्लैट है उसकी तरफ कुछ लोगों ने इशारा किया कि ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है और वो जो घर था वो ईसाई का था और कहा जा रहा है कि लोगों ने उसके घर में घुसने की कोशिश की, वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं ये कितने सैकड़ों हज़ारों लोग हैं। तो वो जो ईसाई है जब वहाँ तक बात पहुँची है किसी ने उनसे पूछा है सोसाइटी वाले ने, तो उसने कहा कि भाई मैं ईसाई हूँ, मेरे घर में कुरान पाक कहाँ से आ गया, मेरे घर में कुरान पाक ही नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे किसी को कुछ नहीं पता था कि हम क्यों यहाँ पर जमा हैं, बस इतना पता था कि किसी ने गुस्ताखी की है और हम कोई इस्लाम का या कोई नेक काम करने यहाँ पर जमा हुए हैं। तो लोग जो हैं उस ईसाई के घर में घुसना शुरू हो गए, जिसके बाद जब वहाँ से ये मामला रफा दफा हुआ उस ईसाई ने ये बताया कि भाई मेरे घर में कुरान पाक ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की बेहुरमती करूँगा।
फिर हजूम में से कुछ लोगों ने दूसरी बिल्डिंग जो थी उसके साथ ही जो कि हिंदुओं की थी, उसमें हिंदू लोग रहते थे। मैं ये नहीं जानता कि सारे हिंदू थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू रहते हैं। तो कहा गया कि इन फ्लैट्स में वो बंदा रहता है जिसने बेहुरमती की है, ये फ्लैट्स है हिंदुओं के। तो लोग जो वो ईसाइयों के फ्लैट से निकल कर हिंदुओं के फ्लैट्स की तरफ चले गए और वहाँ पर भी यही ड्रामेबाजी शुरू कर दी गई कि वहाँ पर एहतजाज, और आप देख सकते हैं किसी घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहाँ के ऐन शाहिदीन ये बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग भी जमा थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बस ये खतरनाक ट्रेंड है जो कि मुतारफ करवा दिया गया और ये पाकिस्तान को आग में झोंक रहे हैं, हमें ऐसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर इतनी अदम बर्दाश्त हो जाएगी कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें भी गुस्ताखी निकाल ली जाएगी। इनको खुद नहीं पता कि ये किस चीज़ को गुस्ताखाना बनाकर पेश कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐन शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात रिपोर्ट की कि हैदराबाद में मौजूद लोगों के मुताबिक ये सारा जो मामला है ये एक मोबाइल फ़ोन की शॉप पर शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन की बकाया रकम मांगने से ये सारा मामला शुरू हुआ, जब एक गैर मुस्लिम दुकानदार ने एक मुस्लिम जो उसका कस्टमर था उससे बकाया रकम मांगी, जिसके बाद उनके दरमियान जो है वो बातचीत शुरू हो गई। और वो जो बातचीत थी उसके बाद उसमें मजहबी टच आ गया, मजहबी कशीदगी उसमें शुरू हो गई। तो ऐसे करते करते हिंदू ने भी कोई बात की होगी, मुसलमान ने भी की होगी। तो जी मुसलमान जो है उसने कह दिया कि इसने जी कुरान पाक की बेहुरमती की है, लेकिन FIR में कहा जा रहा है कि कुरान पाक को जलाया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर एक मोबाइल शॉप के ऊपर ये मामला शुरू हुआ पैसे के लेन देन की वजह से, तो कुरान पाक को किसने और क्यों जला दिया? एक हिंदू के पास कुरान पाक क्या कर रहा था? लेकिन अगर कुरान पाक जला है तो क्या पुलिस ने वो कुरान पाक रिकवर किया है? मेरे ख्याल में कुरान पाक नहीं जला। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि जो मैं इन वीडियो से देखकर अखज़ कर रहा हूँ उनके मुताबिक पुलिस जो है वो बज़ाहिर दूसरी साइड के ऊपर उनका झुकाव नज़र आता है गैर मुस्लिम की जानब कि वो बंदा बेकसूर है। क्योंकि ये जो लोग वहाँ पर जमा हुए थे, इनको वहाँ के जो SSP है उन्होंने भी बड़ी कोशिश की ये जो हजूम है यहाँ से चला जाए, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं गए, जिसके बाद इनके ऊपर लाठी चार्ज करके वो ज़ुबान इनको समझाई गई जिस ज़ुबान में ये लोग समझते हैं। इनकी गिरफ्तारियां भी हुई। आप देख सकते हैं इनको तशद्दुद करके यहाँ से भगाया गया और फिर पता भी नहीं चला कि ये आशिकाने रसूल, जो कि ये नाम नहाद हैं, जो असल में लोग आशिकाने रसूल होते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते। इवन कुरान पाक हमें कहता है कि ए ईमान वालों, जब तुम तक कोई बात पहुँचती है तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। लेकिन यहाँ पर एक हदीस है जिसके बारे में बहुत सारे उलमा कहते हैं कि हदीस भी ज़ईफ़ है, मन सब्बा नबियन फ़क्तुलूहु। इसके अजीब व गरीब तराजम करके लोगों को बता दिए गए हैं। कोई कहता है जो नबी के खिलाफ बात करे उसे टांग के रख दो, उसे चीर के रख दो। हालांकि इस हदीस में सिर्फ ये कहा गया है कि जो नबी की गुस्ताखी करे वो वाजिबुल कत्ल है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि लोगों ने उसको कत्ल करना है। ये सिर्फ उसकी सज़ा मुतय्यन की गई है और वो सज़ा जो है वो पाकिस्तान के या कोई भी मुल्क है उसके इदारों ने देनी है। फिर यहाँ पर ये सवाल किया जाता है कि अगर इदारे सज़ा ना दे तो फिर क्या करें? तो अगर इदारे सज़ा नहीं देते तो जो उन इदारों में बैठा है जो सज़ा नहीं दे रहा, उनकी पूछ होगी, आपकी पूछ नहीं होगी। लेकिन जैसे हमारे लोग हैं, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही रहा, अगर इसको ख़त्म ना किया गया, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी महफूज नहीं है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर इस बंदे ने गुस्ताखी की है तो मैं ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।